हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए। मैं बहुत अच्छे से हूँ और कर दिया व्लॉग की स्टार्टिंग। टाइम हो चुका है 6:30 का। इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फेस योगा कि फेस के लिए आप क्या क्या योगा कर सकते हैं। जो मैं करती हूँ वही वाला दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ काम किचन में करना है और कुछ कर लिया है। तो पहले किचन का काम निपटाते हैं, फिर योगा करेंगे, फेस योगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो सो फ्रेंड, चलो पहले चलते हैं किचन में। किचन में देख लो, मैंने बर्तन तो मेरे सबसे पहले दिखाने का काम होता है क्योंकि बहुत सारे बर्तन होते हैं। और ये गैस का बर्नर वॉश करने का भी एक रीज़न था क्योंकि दूध निकल गया था। बात तो करते रह गए दोनों मियाँ बीबी, है ना। बातों में ही घर उजाड़ दिया कहते हैं। तो बातों में दूध निकाल दिया हमने। और ये बर्तन देख लो, इतने सारे साफ़ कर दिए मैंने। और आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि कुछ फ्रूट्स लेके आने हैं, तो देखना फ्रूट्स क्या क्या लेके आए हैं। ये देखो, सारे मेरी पसंद के फ्रूट्स आए हैं। आलू बुखारे, आलू बुखारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देख लो, ज़्यादा नहीं लेके आए क्योंकि ज़्यादा फिर ख़राब हो जाते हैं। हमारे दो ही बंदे हैं हम खाने वाले। और मैंगो, मैंगो भी चूसने वाले बहुत अच्छे हैं, तो ये भी लेके आए। ये वॉश करके रख दिए मैंने अभी। और ये एप्पल, एप्पल मैंने पूछा कि दो तरह क्यों लेके आए हो, कह रहा दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है इसलिए दो तरह के एप्पल लेके आए हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये अलग वैरायटी के हैं, ये अलग वैरायटी के हैं। और गाइस, एप्पल खाने का पता है 300 रुपये किलो हो गए बता रहे थे। मैंने कहा फिर क्यों लेके आए, कह रहा मैंने ले आया क्योंकि तेरे को एप्पल ही पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जो पसंद नहीं होता मेरे हस्बैंड नहीं खिलाते हैं, जो पसंद होता है वही खिलाते हैं। रेट उसमें मायने नहीं रखता है। और ये गाइस, हमारे चुकंदर ख़त्म हो गए थे तो चुकंदर भी ½ kg लेके आए हैं। और ये पाया नहीं, कच्चे कोई नहीं खाएगा, कच्चे हम खा चुके हैं चाय के साथ। इनको बॉयल ही कर देती हूँ, कुछ रात में खा लेंगे, कुछ मॉर्निंग में हो जाएगा। मैं है ना पतला होने के लिए डाइटिंग नहीं करती, लेकिन रिच प्रोटीन डाइट और फाइबर ज़्यादा लेती हूँ, ठीक है। तो अभी इसको हल्का सा नमक डाल के बॉईल करेंगे। मॉर्निंग में बनाया था मैंने पोहा, फिर लंच में बनाई थी खिचड़ी। थोड़ा सा नमक डाल के, बाकड़ी नहीं बनाया अपने, बाकड़ी बना देंगे हम तो। फिर आप लोगों को फेस योगा दिखाऊंगी मैं। पानी इसमें थोड़ा ही डालती हूँ क्योंकि रात भर भिगे हुए थे ना, तो ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है इसमें। 4 सीटियाँ लगेंगी, खाने के लिए हेल्दी प्रोटीन डाइट तैयार हो जाएगी। तो चलो फ्रेंड, बना देती हूँ। देख लो, फ्लेम्स ठीक ठाक रखी है। और दूध तो बताऊँगी ना, जब ने काट रखा है, देख लो, दिख रहा होगा ना कैसे भगोने को। ऊपर का मैंने साफ़ कर दिया है, पूरा ऊपर तक छिलक के हो गया था। काम किचन का निपट जाएगा, उबड़ते रहेंगे। ये मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ एक बार से, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया अभी। और उसके बाद मैं अपने फेस योगा दिखाऊंगी। देखो, मैंने तो अपने फेस को कितना शेप में ला रखा है एक्सरसाइज कर करके। आप लोग भी ऐसे ही ला सकते हो, क्यूट क्यूट बना सकते हो अपने फेस को, मेरे तरह क्यूटी पाई सा, ठीक है। बन जाएगा, कोशिश किया करना, ठीक है। जो बताऊँगी आज वैसा ही करना है। तो पहले फ्रेंड मैं लगा लेती हूँ अपना पोछा, बबली बन जाती हूँ काम वाली बाई। काम निपटा दिया, लग रही हूँ झाड़ू पोछे, कहीं पसीने आ रहे हैं। तो अंदर का थोड़ा सा रह रहा है, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ लाइव। वो सोचते हो कि मैं नहीं करती काम, बेशक मैं ना इस खड़े वाले पोछे से काम करूँ हूँ, पर भाई लगाऊँ पोछा बहुत तरीके से, बहुत तरीके से, ठीक है। बस थोड़ा सा अंदर का थोड़ा सा रह रहा है, फिर बार बार का लगाना रह जाएगा। लास्ट चक्कर है मेरा मतलब ये। वैसे है ना, मेरा घर ज़्यादा गंदा होता ना, क्योंकि हम सुबह जाओ ड्यूटी पे और शाम ने हम खोल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा गंदा ना होता। फिर गंदे दिमाग में रहता है, रोज लगाना जरूरी है।
कौन मेरी तरह इस खड़े वाले पोस्चे तो लगा रहे बच्चा पॉइंट तो बता दियो बैठ कर मेरे को ना बच्चा खड़े खड़े लगाऊंगा। टाइम बेसिक लेट हो जाएगा घड़िए थक रही हो ना घड़िए लेट आऊँ मैं भाई जब बेसिक में छोटा बोलूँ ना मैं बस ही करनी छोटा बोलूँ ना बच्चे लगाए। बस ये आंगन का रह गया आंगन में कहते फटाफट फटाफट फेर दूंगी सारा आंगन का रह गया बस आंगन का फटाफट से लगा देती हूँ। किसका मरवाओ हो आंटी किसकी पिटाई करवाओ हो दोनों एक दूसरे ही कर देंगे पिटाई फिर। वैसे फटाफट से लगा के बच्चा और फिर मैं थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारूंगी। कौन कौन मारा करे गप्पे गप्पे जरूर हो भाई पोचा तो लगता रहेगा गप्पे ज़्यादा जरूरी हो हैं। झाड़ू पोछा लगा के देखो मिट्टी के पसीने देख लो मेरे कितने बुरा हाल हो रहा है पसीना में है ना इतने नुए टपके हैं पूरे बुरा हाल हो रहा है। अरे मैं फेस योगा आप लोगों को दिखाऊँ पर मैं चाची सास मतलब मौसी सास का फ़ोन आया कि एक बार घर पे आ जाए इधर तो वही मेरे को जाना पड़ेगा तो मॉर्निंग में करूँगी मैं अब इस ब्लॉग को कंटिन्यू मॉर्निंग में दिखाऊँगी अपने फेस योगा आप लोगों को। चली जाऊँ भाग के ना हमारी बुढ़ी आ जाए छो में कि बुलाया है तो आई नहीं कुछ काम बताती होगी पता नहीं क्या है ना। मैंने तो बोला था कि झाड़ू पोछा कर रही कोई नहीं बीच में छोड़ का मैं कहा ठीक है अब निपटा दिया पर भाग भाग के अब जा रही हूँ। तो फ्रेंड मॉर्निंग में ही करेंगे इस फेस की योगा वोगा आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी स्किप मत करना पूरा ब्लॉग ठीक है पूरा करके देखना। तो मिलेंगे अब फ्रेंड मॉर्निंग में मॉर्निंग फ्रेंड तो करते हैं हम ब्लॉग को मॉर्निंग में कंटिन्यू और आप लोग वेट कर रहे होगे फेस योगा का तो मैं भी दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखा देती हूँ किचन में मॉर्निंग में मैंने क्या क्या काम कर लिया फिर उसके बाद थोड़ा किचन का काम और निपटाती हूँ। किचन का काम निपटा के फिर मैं दिखाऊंगी आपको फेस योगा। तो चलो कि चलते हैं किचन में मैंने क्या क्या किया है आज मॉर्निंग में। किचन में देखो सबसे पहले मैंने तैयार किए करेले आप देख सकते हो इतने यम्मी से बन गए हैं करारे से थे आधा किलो ही तो बने कम ही क्वांटिटी में है कोई नहीं 2 आदमी में बहुत ही हमें। और ये मैंने स्प्राउट तैयार कर लिया स्प्राउट में मैंने क्या क्या तैयार किया वो आप देख सकते हो। ओनली चना है चना चुकंदर टमाटर प्याज हरी मिर्च और नींबू और हल्का सा नमक ठीक है। और अभी लगा के रख दिया है आटा बस सेक दूंगी रोटियां फटाफट से ठीक है। ये हो गया मेरा किचन का काम और बर्तन भांडे होते रहे इकट्ठे इब्बत वे करने गणे हैं है ना बर्तना का तो काम होता है। और बाहर दिखाती हूँ आपको बाहर आ गए फ्रेंड बारिश ना आकर मेरा काम दिया है बड़ा क्योंकि मैं एज़ यूजुअल जैसे कि शाम को आके झाड़ू पोछा करती हूँ पर आज मैंने देखो वाइपर से लगा के जाना पड़ा क्योंकि सारा आंगन गिल्ला हो गया। वैसे थोड़ा ही पोर्शन है पर ये करना पड़ेगा साफ देखो है ना। पौधा में पानी मिल गया पर कोई नहीं मोर भी भीग गया बेचारा वहाँ बैठा। चलो तो फ्रेंड अब दिखाऊंगी आप लोगों को योगा। अब आपको दिखाते हैं फेस योगा के लिए है ना आप खड़े होकर भी योगा कर सकते हो फेस एक्सरसाइज या बैठ के भी कर सकते हो। मैं अभी है ना आज बहुत टायर्ड हो गई हूँ तो मैं
बैठ के ही अभी आपको एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सारा काम और निपटा के और अब दिखाऊंगी। तो देखो, आपको सबसे पहले वार्म अप तो गर्दन का भी करना है, फेस का भी करना है। तो फेस का वार्म अप आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि फेस पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा और ग्लो भी आएगा। ये करना आपको 1 मिनट तक। मैं कर चुकी हूँ पहले अपना, ठीक है। तो अभी मैं 1 मिनट का नहीं करूँगी। फिर उसके बाद और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं जो ये फेस योगा करती हूँ मैं खड़े होकर करती हूँ, बैठ के नहीं करती। बस बैठ के तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को भी। वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार 7 बार 10 बार जितना आप करना चाहें। कंधे मतलब झुके हुए ना, झुके हुए होने चाहिए ना ऐसे उठे हुए होने चाहिए, बिल्कुल कंधे स्ट्रेट होने चाहिए ऐसे, ठीक है। तो सबसे जो वार्म अप हमारा हो गया, थोड़ा सा गर्माहट सी आ गई ऊपर वाले पोर्शन में, नेक में, फेस में, ठीक है। अब हमें करना है स्पाउट बना के स्काई किस करना है। तो ऐसा सोचो कि हम आसमान को छू रहे हैं और आसमान को हम किस कर रहे हैं। तो कैसे करोगे, और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। तो ये सब पहले फेस को ऐसे बनाना है कि आप किसी को किस कर रहे हो, और फिर किस किस को करना है हमें, स्काई को। डाउन लाना फेस को। ये भी आप 10 टाइम्स 20 टाइम 25 टाइम्स जितने टाइम आप कर सको उतना टाइम करना है। इसके बेनिफिट क्या है, जो हमारी नेक पे फैट आ जाता है ना बहुत सारा, ये फोल्ड से जाते हैं, वो नहीं होते हैं। और जो पीछे जिनको है ना ऐसे लट्टू सा बोल से निकली होती है, वो जो ऐसे करते हैं तो बोल भी पिघलती है, उस जिससे सर्वाइकल पेन होता है, वो वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इससे। ठीक है, ये फर्स्ट होगी वार्म अप के बाद। उसके बाद जिनको ये फाइन लाइन बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे बिल्कुल यू हो जाती हैं इस तरीके से, कि बहुत गड्ढे गड्ढे से ऐसे दिख रहे हैं फाइन लाइन्स के ना, उसके स्माइल लाइन के। तो स्माइल लाइन को कैसे कम करना है, ये देखो ऐसे फिश कट उसमें फेस बनाना है अपना, फिश शेप में, और थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। ये भी आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितना करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अगर साथ साथ मसाज करना चाहो तो ऐसे एडिशनल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिनको देखो यहाँ पे है ना झुर्रियाँ आ जाती हैं, बहुत से लोगों को आती है ना ऐसे, स्किन इकट्ठी हो जाती है, 40 के बाद होनी स्टार्ट हो जाती है, और 45 तक तो मोस्टली आ ही जाती है। तो ये चीज़ें कैसे कम करनी है, पहले फेस को ऐसे करना है जैसे हम अपर लिप्स बनवाते हैं ना थ्रेड से, उसी टाइप से। ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखने में इजी लग रहा होगा कि बहुत ईजी, लेकिन यहाँ पे फेशियल मसल्स में ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या रह गया आप हमारा, यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे भी झुर्रियाँ आ जाती हैं ऊपर ऊपर लिप्स के ऊपर, है ना। तो उसके लिए फिर क्या है, क्या करना आपको, जो टंग को ऐसे निकालना है फोल्ड करके,
अब सुबह सुबह देख सकते हो कोई मेकअप नहीं है फेस पे, कहीं सोचते हो दिन में तो आप लोग सोचते हो ड्यूटी ड्यूटी जाती हो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ बाय गॉड में कोई मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ, बाकी वैसे ही ग्लोइंग स्किन है मेरी। फिर उसके बाद आप ये हो गया आपका 10-20 टाइम्स जितना भी करना चाहो। फिर इसको आप जो नोज़ की जो टिप होती है ना, ये आपकी है ना, छूने की कोशिश करनी है लिप्स, टंग से छू नहीं पाओगे, और लेकिन देखना भी यहाँ स्ट्रेट है इधर ही। इसी पोर्शन को देखना है ऐसे। ये 5 टाइम 10 टाइम्स ना करना चाहो कर सकते हो। फिर उसके बाद किसी के गाल ज़्यादा पिचके हुए हैं, है ना, जिनके गाल पिचके हुए हैं तो उसके लिए बता रही हूँ, ये करना, पूरे मुंह में हवा भरनी है, जैसे आप बीड़ी सिगरेट का कश ले रहे हैं ऐसे। जिनके पिचके हुए गाल होते हैं ना, उनके यहाँ पफीनेस आ जाती है। अच्छा, अब उनके लिए भी जिनके बहुत गोलू मोलू से गाल हैं, उनको अपना गाल कम करने हैं, तो उसके लिए भी है, देखो खिंचाव पड़ता है। ये सब ठीक है, हो गई, काफ़ी सारी योगा हो गया। बस एक वो रह गया है पागलपंथी में, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे हम पहले बोलते हैं ना, ABCD ऐसे पूरी ABCD आपको ऐसे बोलनी है, ठीक है। ये ना कर पाओ तो फिर अपना सीधा ऊपर फेस करना है और ऐसे स्ट्रेच करके रखना आप इसको, जो लाइन को। तो ये जो लाइन है ना, निकल के आ जाएगी यहाँ से सबकी। डबल चिन जिनको बहुत ज़्यादा होती है ना, वो कम हो जाएगी, ठीक है। देखो नहीं है ना, मेरे को बहुत से लोगों को यहाँ तक लटकती रहती है, तो वो ऐसे करके अपना कम कर सकते हैं। देखो मुझे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर स्ट्रेचिंग करके अपना कम कर लेती हूँ। ये सामने भी देख के कर सकते हो, ऐसे भी, लेकिन ऐसे करने से सिर्फ जो लाइन पे असर पड़ता है, और ऐसे करते हो तो ये नेक और डबल चिन का भी चापा ही खत्म हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, ये हो गए। फिर बहुत से लोगों को क्या है, जैसे कि क्या बोलते हैं इनको, आईब्रो जैसे ऊपर से ऐसे गिरने शुरू हो जाते हैं। देखो एज के अकॉर्डिंग तो सबके गिरते हैं, मेरी भी गिर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पफीनेस ना, बहुत ज़्यादा ना गिरे। तो 2 फिंगर से ऐसे इसको लिफ्ट करना है, आंखें नीचे बंद होनी चाहिए, और ये बाहें ऊपर ऐसे लिफ्ट करनी है ऐसे, ठीक है। और जो ये एडिमा होता है यहाँ पे, सुबह से उठते हैं जिनको एडिमा रहता है, सुबह उठने में तो मोस्टली लोगों को हो जाता है, लेकिन दिन में भी जिनको रहता है ना, तो ये अपना ऐसे मसाज कर सकते हैं। ये जो फेशियल योगा और जो फेस मसाज जो मैंने बताई ना, ये 5 मिनट की हैं सारी। अगर करना चाहो तो 5 मिनट में ये अपने आप अपने फेस को अपना यंग रख सकते हो, ग्लोइंग रख सकते हो। और वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितनी शिद्दत से करते हो। मैं कह रही रोज ना करके हफ्ते में 3-4 दिन भी कर लोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और बहुत से लोगों को नाक पे भी जैसे जैसे फैट होता है, नाक को किसी को देखो पतला करना है, शेप तो आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर सकते हो उसको। तो ये ऐसे वाली मसाज करना, मसाज कैसे करनी है, लेकिन ये थोड़ी ऑयलिंग करके ही। मैं तो अभी ड्राई कर रही हूँ, अभी मेरे को नहाना है, तो मैंने ऑयलिंग वॉलिंग फेस पे कुछ कर नहीं रखी ऐसे, ठीक है। तो हो गया फ्रेंड, आज के लिए यही काफ़ी है। मोर बहुत देर से बोलने लग रहे हैं कि बहुत देर होगी, तो ना बोलते बोलते स्टॉप कर दे टॉपिक, और मैं अभी गाइस लेट हो जाऊँगी। तो चलो फिर कल मिलते हैं। कल के ब्लॉग में मैं आपको है ना, खाली है ना जो थाइज़ हैं उनको कम करने की 2-4 एक्सरसाइज चेयर के सहारे जो होती है वो बताऊँगी आपको।
वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, करके देखना, ठीक है। मतलब कि चेंजेस लाओ, ये नहीं कि एक एक्सरसाइज है वही करते रहो वही करते रहो, कुछ भी करो मतलब डेली करो, लेकिन है ना। तो स्वामी जी हंस रहे हैं कि बैठ के लाग रही बातें करना। भाई अब मेरा तो ये काम है ना, तो मुझे अपना करना पड़ेगा, उनका ये काम है नहीं तो नहीं करेंगे। तो चलो फ्रेंड, बाय बाय, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छे से करना फेस योगा, ठीक है। फ़र्क आप चुटकियों में देखोगे।